हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 12th में आज का जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी पे हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पे क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा? एक्सरसाइज 5.5 के सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने देखा है कि 5.4 के सारे न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लघुगुणकीय अवकलन कैसे करते हैं, आखिरकार लघुगुणकीय अवकलन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो आज मेरे बेटा एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए बिना कोई समय खराब किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चा, आप लोग कॉपी पेन रखिए अपने पास, पानी की बोतल रखिए और एकांत जगह पे बैठ जाइए ताकि इस लेक्चर का आनंद मिल सके। तो लगाइए हेडिंग लघुगुणकीय अवकलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है सर, हमें बताइए, कब लगाते हैं? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कब लगाते हैं मेरे भैया? बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब, देखिए दिमाग लगाइए, कोई फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है और इसकी शकल क्या है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल ऐसे कुछ ऐसा पड़ा हो तो आप लगाएंगे। ठीक है, जब चर के ऊपर चर हो तो आप लॉग लगाएंगे। यदि ये तब दोनों पक्षों में लॉग लेने के पश्चात, लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। ये क्या है भैया मेरा, बता रहा हूं कि हम लोग अभी अभी लिखे क्या, हम लोग बेटा ऐसा लिखे हैं कि जब भी चर के ऊपर चर लिखा हो तो आप दोनों पक्षों में लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू एक्स की पावर x है। अब आप देख रहे हैं फिर चर के ऊपर चर है, अर्थात चर राशि की घात चर राशि हो तो आप लॉग लेंगे। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसकी पिक्चर ऐसी हो जाएगी, log y इक्वल टू log x की पावर x, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टीज भी लिखाता हूं, परेशान मत होइएगा। ठीक है, हाँ तो ये क्या चलेगा, दिमाग लगेगा। ये आएगा मेरे बच्चा log y, और जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं कि डिग्री पहले आ जाती है x log x। अब बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d ऑफ dx इंटू log y, और ये मेरे बच्चा d ऑफ dx x log x हो जाएगा। प्रोडक्ट फार्मूला लगाऊंगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। आप पढ़े होंगे log y का 1/y और y का dy बाई dx। इधर क्या होगा, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन d ऑफ dx log x प्लस सेकंड फंक्शन log x गुणे पहले का अवकलन d ऑफ dx कुछ x, ऐसा आ गया। सुन रहे हैं? ये क्या होगा मेरे भैया, 1/y dy बाई dx इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x लिखा रहने दीजिए, x का 1, इससे मेरे बच्चा कैंसिल हो गया, dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अंदर 1 प्लस log x हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, हमें आंसर हमेशा मेरे बच्चा x के पदों में देना है। तो y की वैल्यू क्या है अपनी, ध्यान से देखिए, y की वैल्यू है मेरे भैया x की पावर x। तो यहां पे इसका डेटा डालेंगे, तो dy बाई dx का जो अपना आंसर बैठेगा x की पावर x, ये कहां से आया, यहां से आया मेरे भैया, इक्वेशन नंबर 1 से आया, x की पावर x। आगे क्या लिखेंगे, 1 प्लस log x की पावर। हाँ, यही आंसर हो गया। कितना आसान है। तो इसका प्रोसेस क्या है, मैं इसका प्रोसेस आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। जब भी इस तरह के फंक्शन आए चर के ऊपर चर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अपने डिफरेंशिएशन के, उनको करते हुए क्वेश्चन को डील करना है। अब मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूं और एक्सरसाइज पे एंट्री मारते हैं। ठीक है मेरे भैया, देखो अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। देखो, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या लिखना मेरे भैया,
लिखना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, अर्थात लॉग के गुण क्या हैं ये समझाते हैं। क्या मामला है जरा सुनिएगा कि लॉग के गुण क्या होते हैं, मैं समझाता हूं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है सुनेंगे। पहली कहानी क्या है, पहली लॉग x इंटू वाई लिखा हो, कहीं कुछ ऐसा लिखो, लिखा हो लॉग m इंटू एन लिखा हो कहीं। हमेशा लॉग का बेस ई पढ़ा जाता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये सब पढ़ के आए होंगे कक्षा 10 सॉरी 11 में। लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है, मतलब क्या है, इंटू हमेशा प्लस में चला जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टीज भैया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टीज है लॉग बेस ई m बाई एन लिखा हो, m बाई एन लिखा हो तो क्या करना है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है बेटा। बेस हमेशा ई लगाते हैं जब कोई बेस ना लगा होता। तीसरे नंबर की इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टीज है लॉग बेस ई m इंटू एन लिखा हो तो डिग्री पहले आ जाती है, अर्थात n लॉग m पढ़ते हैं इसको। ये भी सुन लीजिए, ठीक है, ये भी सुन लीजिएगा। एक चीज और समझिएगा, चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। चौथे नंबर की कहानी क्या है, चौथे नंबर में है कहीं कुछ ऐसा लिखा हो लॉग बेस a इंटू बी, तो यदि इसको इसको उल्टा करें, वन अपान में करें, ध्यान सुनिए, वन अपान में करें तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये डोमेन हो जाएगा। ये भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा, लॉग बेस a इंटू बी लिखा है तो वन अपान चलेगा तो लॉग बेस b इंटू ए हो जाएगा। अर्थात जब लॉग के फंक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो डोमेन और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब चलिए समझिएगा आगे क्या बढ़ेगा। आगे विशेष बात मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उससे आप कनेक्ट रहिएगा थोड़ा सा कि क्या चलेगा। ये जो पांचवें नंबर की कहानी, देखो मैं स्टार का साइन भी लगा रहा हूं, आप बिल्कुल बिल्कुल इस पे आप सीरियस होके सुनिएगा। कभी ऐसा केस आ जाए, कभी भी ऐसा केस आ जाए लॉग बेस ई और अंदर a प्लस बी लिखा हो, तो ऐसे कभी नहीं होता, ये इसको कभी नहीं लिखेंगे लॉग बेस a प्लस लॉग सॉरी लॉग a इंटू लॉग बी। अर्थात जब लॉग के डोमेन ऐसे हो, इनटू, देखिए लॉग का डोमेन इनटू में होगा तो प्लस में चला जाएगा, डिवाइड होगा तो माइनस में चला जाएगा। लेकिन लॉग के डोमेन में, लॉग के डोमेन में इस तरह प्लस का ऑपरेशन हो या प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो तो बेटा कभी नहीं होता, नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, लॉग बेस ई ए माइनस बी लिखा हो तो भी ये कभी नहीं जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। गलत बात है मेरे भैया, ये बराबर नहीं होते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं ये चीजें गलत हो जाएंगी। फिर समझिएगा, सावधान रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे भैया आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे मेरे बच्चा गलती होगी, यदि एक बार गलत हो गया चीजें तो बिगड़ जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको बहरहाल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आ गया है मेरे भैया, तो फिर आगे बढ़ाते हैं, क्या चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए फिर से एक बार लॉग की प्रॉपर्टी देखें। लॉग का डोमेन यदि इनटू में है तो प्लस चला जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस चला जाएगा, m की पावर n है, डिग्री पहले आ जाएगी। इस तरह का केस ये हो जाता है। लॉग बेस a इंटू बी को रेसिप्रोकल करेंगे तो लॉग बेस b इंटू ए हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, यदि लॉग का डोमेन में प्लस और माइनस है तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है, विशेष ध्यान रखेंगे, अथवा गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब ये मेरे भैया अपना एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 11 तक के प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। इस फंक्शन को बहुत ध्यान से सुनना। मैं करूंगा क्या, मैं मान लेता हूं कि माना y इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x, ये कुछ ऐसा आ गया, सुनिएगा। अब दोनों तरफ लाग लेने पर, टेकिंग लाग बोथ साइड,
या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्ष नोट्स में लिखना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर फिर मेरे बच्चा कुछ ऐसी सीन आ जाएगी, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, कुछ ऐसा आ गया। ध्यान से सुन रहे, ये कुछ ऐसा आ गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे मेरे भैया, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सीरियस होके समझना है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इनटू वाला मैंने अभी बताया था कि प्लस में चला जाता है मेरे भैया, तो क्या आ जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये कुछ ऐसा हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, ये कुछ मेरे बच्चा ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे सर जी, अब क्या करेंगे सर जी, तो मेरे भैया अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो मामला क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मामला क्या होगा। अब दोनों तरफ जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो d ऑफ dx log y d of dx log cos x d of dx log cos 2x और मेरे भैया d of dx log cos 3x हो गया। सुनना आराम से, समझ में आ रहा है मेरे भैया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का मेरे बच्चा dy by dx। अब देखो कैसे डिफरेंशिएशन पढ़े, log के आगे कुछ भी होता है बटे में चला जाता है, दोबारा उसके डोमेन का अवकलन करते हैं। ठीक इसी तरह log, ये देखना ये देखना, ये देखना log लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/cos x, दोबारा cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह 1/cos 2x, 1/cos 2x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x को। ठीक इसी तरह यहां नीचे लिख रहा हूं 1/cos 3x, अब मेरे बच्चा डिफरेंशिएशन करेंगे cos 3x का। उम्मीद है ये ठीक लग रहा होगा, उम्मीद है मेरे भैया ये अच्छा लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और कॉपी थोड़ा सा सही करिएगा, ठीक है। इधर उधर ना कॉपी करिएगा, थोड़ा सा सुसज्जित होकर कॉपी करिएगा। अब ये क्या आएगा, सुनना सुनना, 1/y dy by dx, आराम सुनना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x आ गया। आगे समझें, आगे दिमाग लगाना, इधर देखिए, cos 2x का आएगा, ध्यान सुनना, cos 2x का आएगा माइनस sin 2x, फिर 2x का 2 होगा, फिर ध्यान सुनिए cos का अवकलन होता है माइनस sin 2x, 2x का 2 होगा, तो टोटल इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2 sin 2x आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 sin 2x नीचे cos 2x। इसी तरह इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे बच्चा, माइनस का 3 sin 3x होगा और नीचे मेरे बच्चा cos 3x पहले से डिवाइड है। अब बहुत प्यार से समझना ये क्या चलेगा, उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको ठीक लग रही होंगी, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। ये dy by dx होगा और ये y इधर चला जाएगा, ये y इधर आ गया, और ये देखना माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x और माइनस का 3 tan 3x आ गया, माइनस का 3 tan 3x आ गया। ये समझ में आ गया होगा, माइनस का 3 tan 3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, y की वैल्यू डाल लेंगे, जैसे y का मान रखेंगे, क्लियर सुनिएगा थोड़ा सा, जैसे हम लोग y का मान रखेंगे तो dy by dx माइनस का y, ये माइनस का माइनस चिन्ह कॉमन हो गया, अंदर tan x प्लस tan 2x प्लस मेरे बच्चा tan 3x आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, tan 3x। अब क्या करना है सर जी, अब यहां से ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं मेरे बच्चा, y का मान उठा के यहां पे रख दीजिएगा। ऐसा करने से जो आंसर बनेगा मेरे भैया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे समझ। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये क्या चलेगा मैं आपको समझा रहा हूं।
क्या चलेगा, थोड़ा सीरियस रहेगा। मैं बच्चा इसको y के बराबर मान रहा हूं। x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये कुछ ऐसा आ गया, देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे की भावनाएं समझिए। ये जो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर पूरे की लगी है 1/2। ये जो स्क्वायर रूट लगा है उसकी पावर 1/2 लगी। ये समझ में आ गया? बस यही तो मेरे बच्चा थोड़ा सा समझना है। जैसे ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो फिर चीजें कनेक्ट होने लगी आपके साथ। ये चीजें मेरे भैया कनेक्ट होने लगी हैं। समझ में आ रहा? समझाता हूं ये क्या चलेगा, देखते हैं समझाता हूं, अच्छा लगेगा। देखिए भैया, थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग की वजह से हल्का सा क्लास को रोकना पड़ा है। चलिए हम लोग पुनः कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 1/2, ये स्क्वायर रूट जो वर्गमूल का साइन लगा था 1/2 हो गया। अब मैं इसको लॉग लेता हूं बेटा। जैसे मैं इस पे लॉग लूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अब ये क्या चलेगा। जैसे मेरे बच्चा इस पे मैं लॉग लेता हूं तो लॉग y, और इधर मेरे बच्चा क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई, देख रहा, डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की पावर 1/2। अब मेरे भैया लॉग की प्रॉपर्टीज लगना शुरू होंगी। सुन रहे हैं मेरी बात? अब लॉग की जब प्रॉपर्टीज लगना शुरू होंगी तो ध्यान से सुनिएगा। जब लॉग की प्रॉपर्टीज लगना शुरू होंगी तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लॉग y तो रहना ही रहना है, समझ पा रहे? लॉग m की पावर n, ये मेरा n की तरह व्यवहार कर रहा है तो डिग्री पहले आ गई, तो 1/2 लॉग, और ये क्या लिखूंगा, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 अगेन x माइनस 5। ये कुछ ऐसा आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब आगे कहानी देखिएगा, ये बात आपको कनेक्ट हो पा रही है भाई? भैया कनेक्ट हो रहे हैं सब लोग ना? अब आगे आगे बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्या चलेगा। अब लॉग की जो कंडीशन है, जो लॉग की प्रॉपर्टीज है, यदि उसके तहत मैं बात करूं तो लॉग m बाई n चलेगा। तो क्या आएगा, लॉग m, ऐसे ऐसे लॉग m। लॉग m की मीनिंग होगी लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस, ये पीछे से 1/2 का गुणा होगा, माइनस लॉग m माइनस n, n का मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा। ये ऐसा जाएगा लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये कुछ ऐसा होगा। अब प्यार से समझिएगा ये क्या चलेगा। लॉग y तो रहना रहना है मेरे भैया 1/2। अब यहां इनटू देख रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। यहां भी लॉग की प्रॉपर्टीज खोलूंगा तो इनटू वाले सब प्लस में चले जाएंगे, लॉग x माइनस 3 प्लस, सुनिएगा सुनिएगा, ये सब प्लस में चले जाएंगे। क्या होगा मेरे भैया, सारे प्लस में चले जाएंगे, तो लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, ऐसा आ गया। अब मेरे बच्चा दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन की बारी आ रही है। अब दोनों तरफ अवकलन करता हूं, तो अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx होगा। समझ पा रहे? अब ये समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
1/2 मेरे बच्चा रहना ही रहना है, और इसका डिफरेंशिएशन पकड़ेंगे तो 1/x-1 होगा। क्या होगा? 1/x-1। ध्यान से सुनिएगा, 1/x-1। इसका दोबारा x-1 का डिफरेंशिएशन बच्चा 1 होगा। x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो दोबारा ये 1 ही होगा, तो दोबारा कोई मतलब नहीं। प्लस 1 इसका x-2 होगा, -1/2 रहना ही रहना है, इसका 1/x-3 होगा, इसका होगा 1/x-4, इसका होगा मेरे बच्चा 1/x-5। अब x-5 लिखा हुआ। अब एक बात और देख सकते हैं, चाहे तो 1/2 पूरे से कॉमन ले सकते हैं, और ये मेरे बच्चा जो dy/dx होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इधर y मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y/2 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये /2, ये y बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या आएगा? 1/x-1 प्लस 1/x-2। अब मेरे बच्चा ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। अब भैया क्या करना है? देखिए मेरे बच्चा, थोड़ा सा बोर्ड में जगह का अभाव रहता है, आप y का मान रख लीजिएगा। यहाँ जो आप y देख रहे हैं ना, ये पूरा ये y का मान है मेरे बच्चा, यहाँ पे आप रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे y का मान अपने नोट्स पे। ऐसा करने से जो नया स्टेप बनेगा मेरे भैया, ऐसा करने से मेरे भैया जो नया स्टेप बनेगा, वही अपना मेरे बच्चा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको ठीक लगी होगी। तो चलिए बढ़ाते हैं मेरे बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझते हैं अगला क्वेश्चन। फिर देखिए, चर के ऊपर चर घात। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं, log x की पावर cos s कर लेता हूं, कुछ ऐसा मान लेता हूं। अब सर क्या करें? दोनों तरफ log लेने पर, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों में लिखना बेटा, दोनों पक्षों में log लेने पर। लिखेंगे मेरे भैया दोनों पक्षों में log लेने पर। लीजिए जल्दी से log लीजिए भाई, लीजिए जल्दी से log। जैसे log लेंगे, log y बराबर log x की पावर ये cos x आ गया। क्या समझ में आ गया? ये कुछ ऐसा है। अब ये क्या होगा? log y तो रहना है, डिग्री पहले आ गई, cos x इंटू log x, ये कुछ ऐसा बन गया फंक्शन। अब क्या करेंगे? अब इसका बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब सुनिएगा मेरे भैया, तो ये होगा क्या? कुछ ऐसा आएगा, d ऑफ dx इंटू लॉग वाई, इधर आएगा मेरा बच्चा d ऑफ dx cos x इंटू log x, क्या आएगा? log x। अब समझना, इधर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का इधर फार्मूला लगेगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का मेरे बच्चा फार्मूला लगेगा, ठीक है मेरे बच्चा। तो अब सर क्या करेंगे? अब कैसे करेंगे? मैं समझा रहा हूं कैसे करेंगे। इधर log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/y, और फिर y का होता है मेरे बच्चा dy/dx। ये समझ में आ गया? log y का क्या होता है? 1/y, फिर y का होता है dy/dx। इधर क्या करेंगे? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। फार्मूला क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। क्या है? log x, log x। आगे सुन, log x, फिर दूसरा फलन log x, log x गुणे पहले का डिफरेंशिएशन cos x। कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? पहले का डिफरेंशिएशन cos x कुछ ऐसा आ गया।
फिर अब ध्यान से सुनिएगा, मामला क्या चल रहा है, मामला चल रहा है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, इधर ये cos x लिखा रहने दीजिए और log x, इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा। पहले बेटा इसका हिसाब किताब करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/log x होगा। क्या होगा? 1/log x। फिर इसके बाद दोबारा आप इसका करेंगे, इसका तो इसका मेरे बच्चा log x का 1/x होता। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, cos x को सिमिलर जो को तो कॉपी कर लिए, log x का पहले इस log का परिभाषा छोड़ेंगे तो log का ये पूरा डोमेन होगा, तो log के आगे जो भी डोमेन लिखा होता है बटे में जाता है, तो 1/log x, दोबारा log x का 1/x। उम्मीद है समझ में आ गया, नहीं आया समझ? आ गया, आ गया, आ गया। चलिए अब समझते हैं इसकी कहानी क्या होगी। log x क्या होगा? log x और cos x का मेरे बच्चा ये sin x होता है। ठीक है, अब इसको सही तरीके से भर लिया जाए, जब सही तरीके से मैं इसको सुसज्जित करूंगा तो dy बाई डी एक्स, ये y इधर आ गया, ऐसा ब्रैकेट लग गया, और ये क्या होगा? cos x डिवाइड बाई x log x, क्या आएगा? x log x। आगे समझेंगे तो माइनस log x और इंटू मेरा बच्चा ये sin x है। ठीक लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा, कॉपी थोड़ा सही करिएगा, उल्टा सीधा कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद की कहानी समझेंगे। अब मैं y का मान रख रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स मेरे बच्चा y का मान क्या है? log x की पावर cos x। इसको मेरे भैया कॉपी कर लीजिए, इसको सिमिलर उसी तरह कॉपी कर लीजिए, करिए कॉपी, करिए कॉपी करिए। जब मेरे बच्चा कॉपी करेंगे इसको तो क्या आएगा? cos x डिवाइड बाई x log x माइनस log x इंटू sin x, और ऐसा ब्रैकेट बंद कर लीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको लघुगणकीय फलन के जो सवाल आ रहे हैं, लॉग वाले जो अवकलन आ रहे हैं मेरे भैया, अब धीरे धीरे आपके माइंड में चीजें धस रही होंगी, ये क्या चल रहा है, समझ में आ रहा ना मेरे भैया? ये बताइए आपको मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है? यदि ना दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करिए, तो थोड़ा सा मैं और बड़ा लिखूं। एक्चुअल में है क्या, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो मुझे उसी पेज में समाप्त भी करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा छोटा भी लिखना पड़ता है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो देखने में, मैं तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं लिखावट का, और देखते हैं पेज ऐड कर लेंगे यदि पेज घटेगा। चलो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह सकते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसको y के बराबर मानता हूं x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन कह सकते हैं आप, लाजवाब क्वेश्चन है भाई। सर बार बार लाजवाब आप क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा है? हाँ मेरे भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि यदि पेपर में आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो क्या करना चाहिए सर हमें बताइए मेरे बेटा, यदि इसमें हम थोड़ा सा भी लापरवाही कर देंगे, यदि डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, तो मेरा बच्चा ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा। तो मुझे डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। क्या करना है मेरे बच्चा? डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। भैया थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग चेंज कर दूं, क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप पिक्सल फट गया है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट मेरे बच्चा इसमें लाग नहीं लेंगे, यदि डायरेक्ट इस पे लाग ले लेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। क्यों बिगड़ जाएंगी? क्योंकि यदि डायरेक्ट लॉग ले लेंगे तो कुछ ऐसा केस आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा केस आ जाएगा, लॉग बेस ई ए प्लस बी का केस आ जाएगा। सॉरी यहां माइनस लगा है, ये ए माइनस बी का केस आ जाएगा, जैसा कि इसमें आप देखें डज नॉट इक्वल लॉग ए माइनस का लॉग बी होता है। तो ये कभी होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इसको डायरेक्ट लॉग ले लूं तो log y बराबर log x की पावर x माइनस 2 sin x, कुछ ऐसा आएगा।
-2 sin x। अब ऐसा आएगा तो log अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए डज नॉट इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब चीजें गलत हो जाएंगी। तो सर बताइए कि हम सवाल को कैसे करेंगे मेरे भैया। अब मैं समझाता हूं कैसे करेंगे, बहुत क्लियर सुनना है कि ये सवाल को कैसे करना है। ये बहुत आसान है, बस ध्यान से सुना जाता है, बस हो गया। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको करना क्या है, इनको फंक्शन को अलग अलग बांट लेना है, इसको u मान लेना है, इसको b मान लेना है। तो सर क्या करें, यहां का साइन कैसे लगाएंगे, यहां का साइन मेरे भैया जो साइन लगा हो वही साइन लगाएंगे। यदि यहां पे सुनिएगा जरा ध्यान से, यदि यहां पे माइनस लगा है तो आप माइनस लगाइएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाइएगा। अब क्या करना है, अच्छा मेरे लिए ये u है ये b है, अब क्या करना है, अब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। तो क्या करना है सर जी, देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चलना है, d ऑफ dx इंटू वाई, d ऑफ dx u, और मेरे बच्चा d ऑफ dx इंटू बी, कुछ ऐसा रखेंगे। y का मेरे बच्चा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u का मेरे बच्चा होगा du बाई डी एक्स, और b का मेरे बच्चा होगा db अपॉन dx। और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके यहीं पे स्टेप को छोड़ देना, समझ में आ गया, यहीं को छोड़ देना है। फिर इसके बाद मेरे भैया क्या करना है, इसके बाद की कहानी मैं आपको समझाता हूं कि इसके बाद की कहानी जरा समझिएगा। इसके बाद की कहानी कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे क्या चलेगी सुनिएगा। अब मुझे अलग अलग फंक्शन उठाना, अलग अलग फंक्शन उठाना, अलग अलग। इसमें भी मेरे भैया थोड़ा सा देखिएगा, मैं यहां भी सेट कर दूं, कुछ अलग है भैया, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत सलत ना कॉपी करिएगा, नहीं गलत हो जाए। अब समझिएगा क्या चलेगा मेरे लिए, u क्या है, u क्या है, जहां जो अपना u है वो x की पावर x है। मेरे लिए ये वाला u है, ये वाला भैया u है, अब मेरे लिए बेटा ये वाला b है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं u और b को अलग अलग सॉल्व करके यहां डेटा पकड़ूंगा du बाई डी एक्स का, ध्यान से देखिएगा, du बाई डी एक्स का डेटा पकड़ूंगा, और मेरे बच्चा db बाई डी एक्स का डेटा पकड़ूंगा। जैसे मेरा डेटा क्लियर होता है मेरे बच्चा, सारी चीजें मेरी बिल्कुल एकदम से क्लियर मुझे दिखेंगी। तो अभी क्या दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दिखेगा दोनों पक्षों में अब मैं log लूंगा, क्योंकि चर के ऊपर चर घात है। जैसे मेरे बच्चा log लूंगा तो log u बराबर log ये x की पावर x आ गया। अभी मैं आज इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा धीमा पढ़ा रहा हूं, आपके साथ समय लेना चाहता हूं, ताकि आपको लॉग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बैठ जाए, और फिर मैं स्पीड से तेजी से आगे की तरफ बढ़ूं। तो देखिएगा ये log u आ गया, log u, और ये मेरे बच्चा x log x होगा, क्या होगा, x log x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d ऑफ dx log u, और मेरे बच्चा d ऑफ dx x log x। अब ये समझेंगे क्या चलेगा, थोड़ा सीरियस सुनिएगा। log u का डिफरेंशिएशन 1 अपान u, u का मेरे बच्चा du बाई डी एक्स, और इधर प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन log x का 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा फलन log x, और मेरे बच्चा x का अवकलन 1 होगा। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे दिख रहा है du बाई डी एक्स, मेरा u इधर चला गया, और ये 1 प्लस log x आ गया। क्या देख पा रहे हैं, फिर मेरे बच्चा ये du बाई जो अपना dx बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, u की वैल्यू x की पावर x है, और मेरे बच्चा ये 1 प्लस log x आ गया है। तो क्या दिख गया कि इसका जो ये आंसर होगा मेरे भैया, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। मतलब ये इसकी व्यवस्था बन गई है, ये इसकी व्यवस्था बन गई। अब मेरा काम है db अपॉन dx को सेट करना। अब बेटा क्या करेंगे, db अपॉन dx को देखेंगे, तो db अपॉन dx को भी मैं सेपरेट इधर की तरफ निकालने की कोशिश करता हूं, कि इधर की तरफ मैं निकालने की कोशिश करता हूं। देखिएगा ये देखिए, देखिए चलो इधर आते हैं, ठीक है। अब क्या है, जहां v इक्वल टू 2 की पावर साइन x लिखा है, तो क्या सर अब log लेना चाहिए, मेरे बच्चा log ले भी सकता है।
बिना लाग के भी सवाल लगा सकते हैं, लॉग ले भी सकते हैं, क्योंकि लाग वहां लेना जरूरी है जब चर के ऊपर मेरे बच्चा चर घात लगी हो। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ए की पावर एक्स का मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, मैंने लिखाया था डी ऑफ डी एक्स ए की पावर एक्स लिखाया था। ए की पावर एक्स का फार्मूला ए की पावर एक्स लॉग बेस ई इंटू ए। मेरे बच्चा ए की पावर एक्स, ए की जगह 2 की पावर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो सेम ये फार्मूला पुटअप कर देंगे, मुझे लाग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि लाग लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो यदि आप चाहें तो मेरे बच्चा लाग ले भी सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी मेरे बच्चा चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट, तो कुछ ऐसा आएगा, और ये आएगा मेरे भैया 2 की पावर साइन एक्स। अब प्यार से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन होगा db अपॉन dx इक्वल टू 2 की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, तो 2 की पावर साइन एक्स लॉग बेस ई इंटू ए की जगह 2। दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे भैया, साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का होगा। तो मेरे बच्चा db अपॉन dx का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, साइन एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो क्या आएगा 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग बेस ए इंटू 2। ये इसका बेटा आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, दोबारा साइन एक्स का मेरे भैया दोबारा फिर से अवकलन होगा। तो क्या सर ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया? नहीं मेरे बच्चा, आंसर आप देंगे यहां पे आंसर देंगे। मुझे चाहिए मेरे भैया dy बाई डी एक्स चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो अब मैं समीकरण 1 से चलूंगा, जैसे मेरे बच्चा समीकरण 1 से चलूंगा तो ये मैं दोनों डाटा उठा के रख दूंगा। क्या करूंगा, जैसे मेरे बच्चा मैं समीकरण 1 से चलूंगा तो मेरा जो डेटा है मेरे बच्चा dy बाई डी एक्स, तो पहले इसकी वैल्यू रखूंगा x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, फिर बीच में देखिए क्या, यहां देखिए जरा बीच में मेरा बेटा माइनस है, बीच में ऐसे माइनस आएगा, ये इस तरह का माइनस आएगा, फिर इसकी वैल्यू रखूंगा तो 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू ए नहीं है बेटा 2 है मेरे बच्चा, 2 ये इसका आंसर आ गया। अर्थात ये इसका कंप्लीट आंसर ये वाला हो गया, ये वाला इसका कंप्लीट आंसर है। तो उम्मीद है कि ठीक लगा होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो पहले आप अलग अलग ऐसे तोड़ेंगे फंक्शन को जब तक डायरेक्ट लाग न ले पाए। क्या आपको दिख रहा था, ये जो अपना क्वेश्चन था इस स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, तो मैं डायरेक्ट यदि लाग लेता तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, तो चीजें नहीं बनती मेरे भैया। इसलिए ध्यान रखेंगे, गड़बड़ होने के चांस है, आप मत गड़बड़ होने दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं मेरे भैया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लेक्चर मेरे बच्चा थोड़ा छोटा होने वाला है। आज का लेक्चर हल्का सा छोटा होने वाला है, और फिर कल से हम लोग, कल के लेक्चर से थोड़ा सा बड़े बड़े लेक्चर बनाएंगे हम लोग। देखें, मैं इसको सबसे पहले y के बराबर मान लेता हूं, x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 4 का क्यूब मल्टीप्लाई x प्लस 5 की पावर 4 इनटू में है, तो मैं लाग ले सकता हूं। अब सोचनी भी सही आता है कि सर लाग लेना क्यों जरूरी है, बिना लाग के सवाल कर सकते हैं। हाँ भैया बिना लाग के कर सकते हैं, लेकिन लाग से हमें सुविधा क्या मिलती है, जो इनटू वाला फंक्शन होता है वो प्लस में चला जाता है, बटे वाला माइनस में चला, सॉरी बटे वाला माइनस में चला जाता है, सही बोल रहा हूं, और इनटू वाला प्लस में चला जाता है। तो m इंटू एन इंटू आर, ऐसे MNR ऐसे फील आ रही है। तो बच्चा लाग लेने से ना सवाल को सही तरीके से हम सही कम समय में डील कर सकते हैं।
लेकिन कहां सर लाग लेना कहां ज्यादा जरूरी है? तो मेरे भैया लाग लेना वहां जरूरी है जहां चर के ऊपर चर घात लगी हो, वहां पे तो मेरे बच्चा बिना लाग के सवाल हिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे केस में लाग ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, ना भी लेंगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन लाग लेंगे तो बड़े आसानी से हल होगा। तो अपनी सुविधा के लिए लाग लेते हैं, ना कि मजबूरी के लिए लाग लेते हैं। जबकि चर के ऊपर जब चर घात होता है मेरे बच्चा, तो लाग लेना मेरी मजबूरी होती है। तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जैसे मेरे बच्चा दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये इसकी सीन कुछ ऐसे आ जाएगी, log y, इधर मेरे बच्चा सीन आएगी, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 3 का वर्ग मल्टीप्लाई x प्लस 4 का क्यूब मल्टीप्लाई x प्लस 5 की पावर 4। अब प्यार से समझिएगा मेरे भैया, ये आएगा log y और ये क्या आएगा log x प्लस 3 का स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज इनटू प्लस में चला गया, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ये भी मेरा बच्चा प्लस में चला जाए। अरे इनको प्लस में डालने के लिए ही तो मैं ऐसा लॉग लिया हूं। सर लॉग ना लेते तो क्या करते? लॉग ना लेते मेरे बच्चा तो प्रथम द्वि का सूत्र लगा सकते थे। एक तो ये रास्ता है, सर एक रास्ता और बताइए। अरे इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका घात 4 खोल देते। कैसे खोलते सर? बाइनोमियल से, द्विपद प्रमेय से, जो कक्षा 11 में पढ़े हैं। फिर मैं इन सबका गुणा करता, गुणा करके नया एक इक्वेशन लाता, फिर उसको मैं डिफरेंशिएशन करता, तो मेरे बच्चा बहुत समय लगता। यदि ऐसे लॉग ले लेंगे मेरे भैया तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब बोथ साइड में क्या करूंगा, अभी रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज, और घात पहले आ जाती है तो 2 log x प्लस 3 आ गया, और ठीक इसी तरह भैया 3 log x प्लस 4 आएगा, फिर मेरे भैया 5 log x प्लस 5 आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आ गया मेरे भैया, समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा आ गया। अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको लिखेंगे DWR डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। अब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, तो जरा सुनिएगा। 1/y का मेरे बेटा 1 अपान log y का 1/y, अगेन y का dy बाई dx हो गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया। log y का मेरे भैया 1/y, फिर y का dy बाई dx। 2, ये वाला 2 कांस्टेंट है तो जो को त्यों कॉपी करूंगा, और इसका मेरे बच्चा log x प्लस 3 का 1 अपान में आ जाएगा। दोबारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, x प्लस 3 का होगा, x प्लस 3 का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा x प्लस 3 का, तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, x का 1 3 का 0 दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह मेरे बच्चा इसका डिफरेंशिएशन 3 फिर कांस्टेंट है और ये बटे में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक इसी तरह ये 5 अपान x प्लस 5 आ जाएगा। उम्मीद है कि अब धीरे 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 आपको बातें मेरी कनेक्ट हो रही होंगी। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, मैं बच्चा यहां से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करूंगा। कॉपी सही तरीके से करिएगा, उल्टा सीधा कॉपी नहीं करेंगे नोट्स पे। नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स बनाइएगा। यदि आपको परीक्षा में बहुत बढ़िया करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो खुद की नोट्स ही काम करती है। देखिए मेरे बच्चा, दुनिया में कोई टीचर आपको परिपक्व नहीं बना सकता है, पूरे कंप्लीट नहीं बना सकता है एकदम से। फिर से मेरी बात सुनिएगा, दुनिया का कोई टीचर आपको कंप्लीट नहीं बना सकता। कंप्लीट आप तब बनेंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। टीचर का काम होता है सही मार्गदर्शन देना, आपको गाइड सही करना, मेहनत तो आपको करना है मेरे बच्चा। मेरा काम है कि नियम कानून आपको बताऊं कि आप ऐसे पढ़ाई करें तो बेहतर आप रिजल्ट आ सकते हैं, बढ़िया आपकी मेहनत कनेक्ट हो सकती है। लेकिन यदि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे मेरे भैया तो नहीं कोई आपको कंप्लीट कर सकता है। तो खुद आपका हार्ड वर्क आपको कंप्लीट बनाएगा, तो उसके लिए आप लगे रहिए मेरे भैया। बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के ना तो किसी को मिला है तो आपको कैसे मिल जाएगा। मेहनत के बाद यदि मिल रहा है तो आप शुक्रिया करिए ऊपर वाले का कि आपको मिल गया है, तो आप उसकी कदर करिए। अब क्या करेंगे सर? अरे भैया कुछ नहीं करना है, ये जो y का मान आपको इस तरह का दिख रहा है बकवास वाला, तो ये मान यहां पे रखना है। अच्छा सर मैं रख रहा हूं मान, तो मेरे भैया आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा dy बाई dx बराबर x प्लस 3 का वर्ग
मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 का क्यूब मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 की पावर 4। इसके बाद मेरा बच्चा ये मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके आगे ही लिखना है मेरे भैया, इसके आगे ही लिखना है। मैं ये y का मान है रख दिया हूं, समझ गए ना। फिर इसके आगे क्या लिखना है, 2 अपान एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4। बच्चा मेरा स्मार्ट बोर्ड का कहीं ना कहीं से सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अचानक ये कलर चेंज कर देता है कभी कभी, तो घबराएंगे नहीं। ये इसका आंसर हो गया। ये बेटा मल्टीप्लाई है लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है मेरे भैया, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये 5 अपान, हटा जा रहा हूं मैं, दिख रहा है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप आगे आ जाते हैं बोर्ड के तो हमें दिखाई नहीं देता है कि क्या आप लिख रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताते रहा करिए कि सर ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, आप ऐसा करिए वैसा करिए। हट गया हूं मेरे बच्चा, ये कॉपी कर लीजिए। जैसा कि आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को कवर कर पाए हैं। मात्र एक छोटा सा लेक्चर मैं आज आपको दे रहा हूं। उसका रीजन है कि आपके बेसिक्स मुझे सही करने थे, लॉग के ये बेसिक कैसे चलते हैं। तो आप जरूर मेरा अगला लेक्चर पढ़ने से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ताकि मेरा जो अगला लेक्चर हो थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ आपके साथ काम कर पाऊं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर आपको आज का अच्छा लगा है तो उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिनको इस लेक्चर की जरूरत है। ठीक है मेरे बच्चा, अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाते जाते ये भी बच्चा मैं कहता जा रहा हूं कि जो लोग इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा।